स्वागत है भाई सही बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास नंबर है भाई आपकी 89। तो ये रहा अभी आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे या थी। और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो भाई सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो आपका जो जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों जो है ऑप्शन सी के साथ जो आप अपना जवाब देंगे। तो भाई ऑप्शन सी कर लेते हैं हम। ये हो गया आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। तो भाई आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई परमवीर जो है परमवीर चक्र आपका सही जवाब होगा। और परमवीर चक्र के साथ आप जाएंगे तो ऑप्शन सी जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, वो आपको बताना है। और जो आपके विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो ऑप्शन बी गोल्डन पांडा पुरस्कार जो भी आपका ऑप्शन बी वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। और जो आपके विकल्प हैं उनमें से सही जवाब होगा आपका अशोक चक्र, यानी ऑप्शन डी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका निम्नलिखित में से गोल्डन मैन पुरस्कार किससे संबंधित है, वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उनमें से सही जवाब आपका पर्यावरण हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भैया आपका जीडी गोयल का पुरस्कार डैश के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। और वही आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो बी है पत्रकारिता जो भी के साथ आप जाएंगे ऑप्शन बी आपका जो है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई वो कौन से सन में हुई थी आपको बतानी है। और जो सही जवाब आप देने जाएंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए आपका जो है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, उनका नाम आपको बताना है। और सही जवाब होगा आपका सुष्मिता सेन जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया, वो आपको बताना है। और जो आपके विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, वो आपको बताना है। और जो आपके विकल्प हैं उसमें से जो सही जो विकल्प आप चुनेंगे तो ऑप्शन ए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन ए जो भी आपका जो है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, वो आपको बतानी है। और जो आपके जो विकल्प है उसमें से सही जो विकल्प आप चुनेंगे तो ऑप्शन ए 1957 जो भाई आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, वो आपको बताना है। और जो इसमें जो आपका जो सही जो जवाब होने जाएगा तो भाई आपको जो है ऑप्शन सी के साथ जाना पड़ेगा। वन्य जीव संरक्षण जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका प्रीतकर पुरस्कार को आमतौर पर के क्षेत्र में दिए जाने के वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। और भाई इनमें से जो चार हैं इसमें से एक जो है आपका सही जवाब है। और उम्मीद करता हूं आप जो है उसी का जो है चुनाव करेंगे। और उसका चुनाव करेंगे तो भाई आपको वास्तुकला के साथ जाना पड़ेगा। ऑप्शन जो आपका बी है बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की थी, वो वर्ष आपको बताना है। और सही जो जवाब देंगे तो भाई ऑप्शन जो आपका ए है 2006 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका
निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक गायिका थे और भारत रत्न एवं रैमन मैगसेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? और जो आपके विकल्प हैं उसमें से भाई जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो सी है, तो आपका सही जवाब होगा MS सुब्बालक्ष्मी जो है भाई आपका सही जवाब होगा। दोनों पुरस्कार इनको मिले हुए हैं भाई। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो आपको बताना है और जो आपके विकल्प हैं उसको जो है ध्यान में रखते हुए जो आप सही चुनाव करेंगे तो भाई आपका जो है 3:2 जो है यानी ऑप्शन सी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ 3 फुट जो भाई आपकी जो है लंबाई है और ऊंचाई जो है वो 2 फुट है। तो लंबाई होगी आपकी 3 और ऊंचाई होगी आपकी जो है 2। तो 3-2 यानी ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन अभी आपका भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा है। अब पहले लंबाई और ऊंचाई का पूछा था, अब आपसे जो है चौड़ाई और लंबाई का पूछा है। तो भाई चौड़ाई जो है आपकी वो जो हो जाएगी, इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो बी है, तो वो सही जवाब होगा ऑप्शन जो बी है ये आपका सही जवाब हो गया। चौड़ाई जो आपकी है वो 2 और भाई लंबाई जो है वो 3 फीट। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है वो आपको बताना है। तो भाई इसका जो रंग है वो गहरा नीला है भाई। ऑप्शन जो आपका बी है वो सही जवाब हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बार सभी बच्चों से यह आग्रह करूंगा कि जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो भाई लाइक और शेयर भी कर दें। तो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं वो आपको बतानी है। उत्तर होगा आपका 24, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। आपके जो विकल्प है उनमें सही जो जवाब है वो पिंगाली वेंकैया जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल थीम जो है वो बताना है और नेशनल एंथेम जो है वो बताना है। और जो सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो भाई जन गण मन अधिनायक जो है ऑप्शन सी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। सही जवाब होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था वो आपको बताना है। तो 1911 में कोलकाता भी आपका सही जवाब हो जाएगा। कलकत्ता ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है वो आपको बताना है। 52 सेकंड के साथ आप अपना जवाब देंगे। ऑप्शन बी के साथ आपका जवाब दुरुस्त होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का राष्ट्रीय गीत है वो भाई राष्ट्रीय गान था, आपको ध्यान रखना है। और ये राष्ट्रीय गीत आपसे पूछा है तो भाई राष्ट्रीय गीत जो है वो हो जाएगा आपका वंदे मातरम। और वंदे मातरम ऑप्शन सी पे है। ऑप्शन सी आप जो है जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें भाई कुछ जो है दूसरे ऑप्शन भी आगे हैं तो मैं इनको हटा देता हूं। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत का राष्ट्रीय गीत है वो आपको ने बता दिया, वंदे वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है वो आपको बताना है। और सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो आपका जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो बी है वो आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि बतानी है आपको। और राष्ट्रीय गान की 52 सेकंड थी तो इसकी कितनी है वो आपको बतानी है। तो 52 तो नहीं है इसकी,
60 भी नहीं है, तो भाई 65 सेकंड जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भाई ये 1896 ईस्वी में जो है, ऑप्शन बी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 1896 जो है आप सही जवाब देंगे। ऑप्शन बी के साथ आपका जवाब दुरुस्त होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? कहाँ से लिया गया है ये? तो भाई ये जो आपका आनंद मठ जो है, इसका आप सही जवाब देंगे। जो है ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब हो जाएगा। आनंद मठ जो है आपका जो है उचित जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो हमारे भाई राष्ट्रीय गीत से होती है। ऑप्शन जो बी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम, वंदे मातरम ऐसे होती है भाई। ऑप्शन जो बी है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? वो आपको बताना है। और आपके जो लिया गया है यहाँ पे भाई, ये जो है अधूरा रह गया, गया आएगा यहाँ पे, लिया गया है, लिया गया है लिख देते हैं। तो आपके जो विकल्प है इनमें से जो वैसे ही जो जवाब आप देंगे, तो भाई उसका जो शीर्ष भाग है, ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो भाई आपके जो विकल्प हैं उसमें जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, ऊंट को नहीं मिला भाई अभी तक। ऑप्शन जो बी आपका वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भाई आपके जो विकल्प हैं प्रत्यक्ष जो आप देख पाएंगे, तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन जो सी है 3 जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो भाई अब ये जो है आपका जो जवाब है वो बदल जाएगा। 3 की जगह अब जो है आप 4 बताएंगे, जो कि एक जो है भाई वो दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन सी जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब होगा। 4 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को जो है मान्यता प्रदान की गई है? वो वही आपको बतानी है। और सही जो जवाब आप देंगे तो आपका जो जवाब होगा भाई वो शक संवत हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब होगा। शक संवत के साथ आप अपना जवाब देंगे। तो भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं सभी बच्चों से ये भाई आग्रह करूंगा, प्लीज आप तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपका कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है। और भाई ये आपका भाई थोड़ा सा कर्तव्य बनता है, आपको जो है भाई ये करना चाहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का हो गया आपका जो जवाब शक संवत था। 36वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? और भाई सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपको चैत्र के साथ जाना है। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और अपना जो भाई इंग्लिश कैलेंडर जो है उसके हिसाब से जनवरी होता है, और जो राष्ट्रीय कैलेंडर अपना जो है देसी हिसाब शक संवत के हिसाब से जो है वो चैत्र महीना होता है। अगला क्वेश्चन आपका, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है भाई फागुन, यानी भाई ऑप्शन डी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन डी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है वो आपको बताना है इनमें से कौन सा है? और सही जो जवाब आप देंगे तो बाघ के साथ आपका जवाब उचित भाई जो है वो सही होगा। बाघ के साथ आपको जाना है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था वो आपको बताना है। तो भाई उससे पहले जो था वो सिंह था। ऑप्शन जो सी है वो आपका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन सा है वो आपको बताना है। तो भाई सही जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा मयूर।
और भाई इसकी जगह पे आपको जो मोर भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको जो है विचलित नहीं होना है। मयूर उसी का जो है भाई पर्यायवाची है। तो ऑप्शन जो आपका ए है आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है वो आपको बताना है, और जो सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो आपका जवाब सत्यमेव जयते हो जाएगा भाई। तो सत्यमेव जयते जो है आपका वो सही जवाब है। ये हमारा वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। जय जवान जय किसान, ये भाई हमारे जो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हुए हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ नारा है। जय जवान जय किसान 1965 में जब पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था उस दौरान ये नारा दिया था। और जो अगला जो नारा है ये सुभाष चंद्र बोस जी का है, जय हिंद, जिन्होंने भाई जो है आईएनए की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है वो आपको बताना है, और जो आपके विकल्प हैं उसमें से जो सही तो जवाब आप देने जाएंगे तो आपका जवाब हो जाएगा जो है भाई बी, हाथी के साथ आपका जो है भाई वो जवाब होगा, और बी हाथी पे आप जो अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये धरोहर पशु पूछा गया अभी आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है वो आपको बताना है, और जो आपके चार विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो आपका जो जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नकाशीदार जो गाय है वो जो है आपका सही जवाब होगा, और ऑप्शन जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो भाई ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। कल फिर जो भाई एक अच्छी क्लास लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।